हेलो, वेलकम टू उज्जवल क्लासेस। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कभी कभार क्या होता है, जब सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाला है तो वो करंट प्राइस पे सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि जब फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले होंगे तो उसमें उस केस में उसको प्रॉफिट हायर मार्जिन उसको मिलने वाला है, और उस केस में क्या करेगा, वो अभी करंट प्राइस पे सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। अब जैसे प्राइस अभी 10 रुपीज है, अगर उसे वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस बढ़ करके 15 रुपीज हो सकता है तो उसको 5 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो अभी वो क्या करेगा, करंट प्राइस पे सप्लाई कम कर देगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई लागू कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरता है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि करंट प्राइस पे भी सप्लाई क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है। और दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चरल गुड्स का। ठीक है। और एग्रीकल्चरल गुड्स भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो क्लाइमेटिक चेंजेस पे डिपेंड करती है। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कंट्री में क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं, मान लो कोई वीट उगा रहे हैं या राइस उगा रहे हैं और वहां पे बारिश नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन थी बारिश होगी, उस केस में हमारी प्रोडक्शन खराब हो सकती है। हमारे बहुत सारे वीट राइस का प्रोडक्शन कम हो सकता है उस ईयर में। तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइस बढ़ भी रहे होंगे इन प्रोडक्ट्स के तब भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस बार इनका प्रोडक्शन हुआ ही कम है। ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ सप्लाई लागू नहीं होने वाला है। प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस इस बार हमारे प्रोडक्शन क्या हुए हैं, एग्रीकल्चर में कम हुए हैं। तो यहाँ पे भी लॉ सप्लाई लागू नहीं होने वाला है। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं बेटा जिनको ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मार्केट में आप जाते हो, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, फ्रूट सेलर्स होते हैं, वो अपने गुड्स को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप किसी मार्केट में गए, आप रात में 7 बजे गए सब्जी लाने, तो वो 40 रुपीज 60 रुपीज पर केजी बेच रहा था। फिर आप 9 बजे जाओगे, 10 बजे जाओगे, तो हो सकता है वो 60 से 40 कर दे, 30 कर दे, क्योंकि उसे पता है ये वेजिटेबल ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। अब उसको कम प्राइस पे भी क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है, नहीं तो ये गुड्स खराब हो जाएंगे। तो कम प्राइस पे भी उसे सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जनरली कम प्राइस पे सप्लाई कम होती है, लेकिन यहाँ पे कम प्राइस पे भी वो सप्लाई बढ़ा देगा, तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर फेल हो जाएगा। ये एक्सेप्शन हो गई है। और रेयर आर्टिकल्स क्या होते हैं? रेयर आर्टिकल्स होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हो मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक है। अगर उसको ऑक्शन किया जा रहा है, उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग प्राइस बढ़ने के साथ में उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, वो तो एक ही है। अब जैसे एमएफ हुसैन की, सपोज करो उन्होंने 100 पेंटिंग्स बनाई, अब एमएफ हुसैन की 100 पेंटिंग्स है, उनकी सप्लाई तो बढ़ाई जा नहीं सकती है। तो अगर उनके प्राइस बढ़ भी रहे होंगे मार्केट में तब भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकती है। तो रेयर आर्टिकल्स है, ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पीछे ये रेयर आर्टिकल्स है और इनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे एमएफ हुसैन की पेंटिंग, एमएफ हुसैन है ही नहीं, तो एमएफ हुसैन की पेंटिंग अब दोबारा नहीं बन सकती है। अब बैकवर्ड कंट्री में भी हमारा जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। जैसे वहां पे प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती है विद इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज शॉर्टेज होती है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहती है। क्योंकि वहां पे अब जैसे कुछ जैसे इंडिया में है, फॉसिल फ्यूल्स है, उनकी रिसोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो इनके प्राइस बढ़ भी रहे होंगे तब भी इनकी सप्लाई नहीं बढ़ा जा सकती है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा।